अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को अब्दुर्रज़ाक की तरफ से सलाम। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ मुरंडा बनाने की रेसिपी लेकर के हाज़िर हूँ। तो मुरंडा बनाना सिखाऊंगा कि आप किस तरह बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो सबसे अहम बात दोस्तों, मैंने एक यूट्यूब पे नया चैनल क्रिएट किया है। ये वीडियो मैं उस चैनल के लिए मैंने बनाई थी। मैं उस चैनल पर इस तरह की वीडियो अपलोड करता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने पहले से चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने उस चैनल के 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल करवाने। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। उस चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाके आपने उस चैनल का विजिट जरूर करना है। तो इस तरह की वीडियो जो है मैं उस चैनल पे अपलोड करता हूं। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को डेली व्लॉग एचडी चैनल में वेलकम, खुशामदीद। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जो है मुरंडा बनाना सिखाऊंगा। ये फुलियों का मुरंडा आप किस तरह बना सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। मजीद इस तरह की अच्छी सी वीडियो आपके साथ लेके जरूर हाजिर होते रहेंगे। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैं बनाना सिखाऊंगा मुरंडा। ये कमर्शियल रेसिपी है, वीडियो के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, मुरंडा बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। जी हाँ, तो सबसे पहले नंबर पर मैंने आधा गिलास पानी का ऐड कर लिया है। उसके अलावा फुलियाँ मैंने ले ली हैं आधा किलो, जो मुरंडा बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। गुड़ जो है वो मैंने पाव इस्तेमाल किया है। चीनी जो है वो मैंने थोड़ी सी चीनी भी साथ डाली है। तो आप चाहे चीनी की चाशनी बना लें चाहे गुड़ की बना लें। तो आपने जो है चाशनी अच्छे तरीके से पका लेनी है। मुरंडा बनाने में सबसे जो मेन किरदार होता है ना, वो ये चाशनी बनाने का ही होता है। तो आपने चाशनी जो है वो अच्छे तरीके से आप बनाएंगे तो आपका मुरंडा जो है वो अच्छा बनेगा। तो आप चाहे ये देखें, मैं घी भी थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। घी भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चाशनी को आपने एक जान जो है वो बना लेना है। आपकी टिक्कियाँ जो है वो भी ठीक बन। और जो मेन चीज़ है ना मुरंडा बनाने के लिए, वो चाशनी है। तो आपने चाशनी को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये देखें, जितनी देर तक वो मसलन एक जान नहीं हो जाती तो आपने चाशनी को अच्छे तरीके से पकाना है। अगर आपकी चाशनी नॉर्मल हुई तो आपकी जो टिक्कियां हैं या मुरंडे के लड्डू वो नहीं बनेंगे। तो ये देखें, अच्छे तरीके से मैं चाशनी मैंने पका ली है। चाशनी पकाने के बाद आपने एक बड़े बाउल या बर्तन में जो है साफ बर्तन ले लेना है। उसके अंदर आपने चाशनी ऐड कर लेनी। मैंने चाशनी के अंदर ये थोड़ी सी जो है मेवा जात इस्तेमाल की, क्योंकि मैं तो मुरंडा घर इस्तेमाल करने के लिए बना रहा हूँ। आप अगर कमर्शियल रेसिपी या मार्केट में सेल करने के लिए यही मुरंडा तैयार करते हैं तो आप ये चीज़ें ना भी डालें। तो ये मैंने इसके अंदर मेवा जात इस्तेमाल किए हैं। और उसके अलावा जो फुलियाँ हैं उनको आपने अच्छे तरीके से छान लेना है किसी छाननी की मदद से, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो मिट्टी वगैरह होती है। तो ये देखें, मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर ली है। और आपने ये चाशनी के अंदर डाल लेनी और चाशनी को ठंडे होने देना है। और अच्छे तरीके से इसको जो है ना मिक्स कर देना है आपने। ये देखें इस तरह ये देखें इस तरह अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। ये देखें इसी तरह। तो जैसे जैसे चाशनी मसलन आपकी ठंडी होती जाएगी, जो आपका मुरंडा है वो ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये मसलन हमारा मुरंडा जो है वो बनना शुरू हो गया है। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। ये देखें, आप इसको टिक्कियाँ बनाएंगे, टिक्कियाँ भी बनेंगी। अगर लड्डू बनाएंगे तो वो भी बनेंगे। ये देख सकते हैं, बिल्कुल जो अच्छी क्वालिटी का मुरंडा है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो आप इसको जिस शेप में मसलन तैयार करना चाहते हैं, टिक्कियाँ बनाना चाहते हैं या लड्डू बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मज़ीद